फ्रेंड्स, आपने ट्रेंडिंग बबल टी का नाम कभी न कभी तो सुना ही होगा। आजकल इंडिया के बहुत से कैफ़े में भी यह मिलने लगा है। सिर्फ अलग अलग इसका फ्लेवर होता है, जैसे कि माचा, ब्लैक टी, मिल्क टी, सभी फ्लेवर में यह मिलता है। तो आज यही बबल टी हम घर पर भी बनाएंगे, जो कि बिल्कुल मार्केट के जैसे ही टेस्ट की होगी, और वह भी बिना टेपियोका स्टार्च के। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, मैं हूँ साधना और टीटी बाय साधना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बनाएंगे टेपियोका स्टार्च यानी कि टेपियोका पल्स, जिसे हम बनाएंगे साबूदाने से। साबूदाने भी टेपियोका रूट्स से ही बनते हैं, इसलिए इसका फ्लेवर बिल्कुल टेपियोका बबल्स के जैसा ही बनेगा। बस यह साइज में थोड़े छोटे होते हैं और बबल टी के बबल्स थोड़े बड़े होते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 चम्मच साबूदाने को पानी से धो लेना है। साबूदाने के ऊपर बहुत सारा स्टार्च होता है, तो इसे धोना ज़रूरी है। धोने के बाद में अब हम इसमें पानी डाल देते हैं और इसे लगभग 4 घंटे के लिए पानी में ही भीगने देते हैं। 4 घंटे के बाद ही हम साबूदाने को हाथ से चेक करेंगे। यह इस प्रकार से दब रहे हैं, यानी कि यह अच्छे से भीग चुके हैं। तो पानी इसका हम हटा देते हैं। अब गैस को ऑन करके एक पतीले में हम थोड़ा पानी गर्म होने के लिए रखेंगे। इस पानी में हम साबूदाने को पकाएंगे। तो जैसे ही पानी में हल्का हल्का उबाल आने लग जाता है, सारे साबूदाने हम इसमें डाल देते हैं। साबूदानों को हमें मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाना है इसमें पानी के अंदर ही, जब तक कि ये सारे ट्रांसल्यूसेंट नहीं हो जाते। आप देख सकते हैं थोड़ी ही देर में साबूदाने ऊपर आने लगेंगे और सभी साबूदाने ट्रांसल्यूसेंट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पास रखे बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सारे साबूदाने ट्रांसल्यूसेंट हो गए हैं, तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इन सभी साबूदानों में से पानी को हटा करके बिल्कुल ठंडे पानी में साबूदाने डाल देंगे, जिससे कि इनकी कुकिंग प्रोसेस यहीं पर रुक जाएगी और ये ठंडे हो जाएंगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने ज़्यादा ट्रांसल्यूसेंट हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही होते हैं ना बबल टी में भी, बस इनकी साइज़ ही छोटी है। हाथ से आप इसे देखेंगे तो आपको इन्हें खेलने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो अब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे। उसके बाद में हम एक पतीले में लेंगे थोड़ा काला गुड़, आप चाहे तो ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसे गैस पर गर्म होने के लिए रख देते हैं। इसमें हमें थोड़ा उबाल आने देना है। इसकी बिल्कुल हमें टाइट चाशनी नहीं करनी है, सिर्फ उबाल आने तक ही हमें इसे पकाना है। तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद में इसमें से अच्छे से उबाल आने लगा है। तो इस सिरप को हम थोड़ा एक अलग कटोरी में निकाल लेते हैं, जिससे कि हम इसे गार्निशिंग करेंगे। तो थोड़ा सिरप हमने अलग निकाल लिया है। अब बचे हुए सिरप में हम डाल देते हैं साबूदाने। साबूदाने का हमें पानी नहीं डालना है, साबूदाने को छानकर ही इसमें डालें। अब गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो ही रखेंगे। लो फ्लेम पर इन्हें हम मिक्स करते हुए पका लेंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहे, जिससे कि ये पतीले में नीचे लगे नहीं। फ्रेंड्स, हमारे पास में टेपियोका स्टार्च तो नहीं था, तो हमने साबूदाने से यह टेपियोका पल्स बनाया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह टेस्ट में डिफरेंट होगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, इसका टेस्ट बिल्कुल कैफ़े वाले टेपियोका पल्स के जैसा ही लगता है। थोड़ी ही देर में आप देख सकते हैं सारे साबूदानों का कलर भी बिल्कुल सिरप के जैसा ही हो गया है और इनके अंदर तक सिरप चला गया है। आप इस टाइम पर इन्हें एक पल्स को टेस्ट करेंगे तो वह बिल्कुल पका हुआ सा लगेगा। तो एक बार मिक्स करने के बाद में अब हम इसको गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे गैस पर से उतार लेते हैं। इसे हमें बिल्कुल पूरी तरीके से ठंडा होने देना है। बिल्कुल गर्म इसे यूज़ नहीं करेंगे। यह ठंडा होता है तब तक हम इसके लिए टी भी तैयार कर लेते हैं। तो हमने गैस पर 1 गिलास दूध गर्म होने के लिए रखा है। दूध में हम डालेंगे थोड़ी सी चाय पत्ती या नॉर्मल चाय पत्ती ही है, लेकिन चाय पत्ती हमें कम ही डालनी है, क्योंकि पत्ती का हमें हल्का सा फ्लेवर ही चाहिए, बहुत ज़्यादा कलर नहीं चाहिए। थोड़ी सी हम इसमें शुगर डाल देते हैं। शुगर कम ही डालेंगे, क्योंकि हमने जो टेपियोका पल्स बनाया है वो भी बहुत मीठा होता है, इसलिए हमने शुगर कम ही डाली है।
हल्का सा कलर आने के बाद ही हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इस टी को अलग बर्तन में छान लेते हैं। इस टी को भी हमें बिल्कुल ठंडा होने देना है। गरम गरम हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि गरम यदि हम ड्रिंक बनाएंगे तो उसमें जो हम बर्फ़ डालेंगे वो जल्दी से पिघल जाएगी। जब सारे सामान अच्छे से ठंडा हो जाए, टी भी और टेपियोका पल्स भी, उसके बाद हम सर्विंग ग्लास लेकर के उसके अंदर यह सिरप लगाएंगे, जो कि हमने पहले से अलग निकाल लिया था। जिस प्रकार से हम कोल्ड कॉफ़ी के ग्लास को गार्निशिंग करते हैं, उसी प्रकार से इसे भी गार्निश कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारे बनाए हुए टेपियोका पल्स, जिसे हमने साबूदाने से बनाया है। तो सारे पल्स हमने इसमें डाल दिए हैं। अब इसे बिल्कुल ठंडा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे आइस, और जो हमने टी ठंडी होने के लिए रखी थी वह भी हम इसी में डाल देते हैं। इसे एक बार हम स्पून की मदद से मिक्स कर देते हैं, जिससे कि बबल्स भी ऊपर नीचे सभी मिक्स हो जाए टी के अंदर। तो फ्रेंड्स, हमारी बिल्कुल कैफ़े स्टाइल वाली बबल टी बनकर के तैयार है, जिसमें हमने टेपियोका पल्स बिल्कुल घर पर ही बनाया है, बिना टेपियोका स्टार्च के। तो आप भी एक बार इसे घर पर बना करके ज़रूर देखें, और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इसका टेस्ट बिल्कुल आपको कैफ़े के जैसा ही लगेगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें।